कमर के चारों तरफ फैट का जमा हो जाना, पेट निकल आना, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हर दूसरा इंसान परेशान नजर आता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप सिंपल, इफ़ेक्टिव और साइंटिफिकली तरीक़ों से अपना वज़न कम कर सकते हैं और ये टिप्स बहुत तेज़ी से आपका वज़न कम करने में मदद देंगी और आपको इनसे कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिफ वदूद और आप देख रहे हैं आसी टीवी। तो चलें गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कि खुराक का हज़म होकर जिस्म का हिस्सा बनने का अमल स्लो हो जाता है और इसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कई लोगों में ओवरऑल वज़न बढ़ने के साथ साथ पेट के गिर्द फैट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और पेट बाहर आना शुरू हो जाता है। ओवरऑल वेट की बात करें तो वो मेटाबॉलिज्म के सुस्त होने की वजह से भी बढ़ता है, लेकिन बेली फैट यानी कि पेट के गिर्द चर्बी हार्मोनल चेंजेस की वजह से या फिर लाइफस्टाइल की वजह से भी बढ़ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, आपका वज़न कितना ही क्यों ना बढ़ गया हो, इट्स नेवर टू लेट टू मेक अ पॉजिटिव चेंज। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पर जो टिप है वेट लॉस करने के लिए वो है खाने को अच्छे तरीके से चबाना। आप में बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि चबाने का वज़न बढ़ने से क्या ताल्लुक़ है। तो फ्रेंड्स, खाने को हज़म करने का अमल चबाने से ही शुरू होता है। हमारे सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि खाने में मौजूद स्टार्च को मुंह में डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं और इस तरह डाइजेशन में आसानी पैदा होती है स्टोमक में। दूसरे नंबर पर जो वेट लॉस करने की टिप है वो है बैलेंस डाइट यानी कि मतवाज़न ग़िज़ा। वज़न कम करने के लिए सही ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग वज़न कम करने के लिए खाना पीना बहुत ही कम कर देते हैं जो कि इनकी हेल्थ को बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है। साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक वेट लॉस करने का ये तरीका ठीक नहीं है। वज़न कम करने के लिए आपको एक मतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जिसमें होल ग्रेन, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर और फ्रूट्स और वेजिटेबल शामिल होती हैं। फ्रेंड्स, वेट लॉस करने के लिए आप लंच और डिनर में सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तीसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है एप्पल विनीगर, जो कि ना सिर्फ वेट लॉस में मदद देता है बल्कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, भूख का एहसास कम करता है और फैट्स को बॉडी में जज़ब करने या मेटाबोलाइज करने में मदद देता है। इसका यूजेस जो है वो गाइस आप लंच के बाद या डिनर के बाद जो है हाफ ग्लास पानी में मिलाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टीस्पून। चौथे नंबर पर है चीनी का इस्तेमाल बंद कर दें, यानी कि शुगर का इस्तेमाल कम करके आप कई किलो वज़न बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत महसूस होगी, लेकिन फ्रेंड चीनी का इस्तेमाल बंद करके आप कई किलो वज़न बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर आता है साल्ट इनटेक, यानी कि नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि नमक खाने से बॉडी टिश्यूज़ में वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है और नमक कम खाने से आपकी बॉडी में रिटेंशन कम हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता और आपका जिस्म जो है वो हल्का हल्का महसूस करेगा, लाइट वेट महसूस करेगा। फ्रेंड्स, 6 नंबर पर हमारे पास आता है प्रोसेस फूड, यानी कि पैकेजिंग वाले फूड का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स प्रोसेस फूड का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपका वेट बढ़ाता है। फ्रेंड्स, 7 नंबर पर हमारे पास आता है फ्राइड फूड का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि फ्राइड फूड का कम से कम इस्तेमाल करके आप वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इन आसान टिप्स की मदद से आप ना सिर्फ अपना वज़न कम कर सकते हैं और बेली फैट को कम कर सकते हैं, बल्कि और भी बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए आसी टीवी में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।